शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। चौंक जाएंगे आप खबर सुनेंगे तो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक जो खनन कारोबारी भी हैं, उनके खिलाफ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अवैध खनन की जांच शुरू कर दी है। जी हां, आप चौंक जाएंगे। अपने ही विधायक की तीनों कंपनियों के खिलाफ डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अब जांच शुरू कर दी है। जरा ये गौर से देख लीजिए, ये पत्र मेरे हाथ में है। मध्य प्रदेश सरकार के खनिज विभाग का ये पत्र है। इस पत्र में संजय पाठक की तीनों बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। बाकायदा टीम बनाई गई है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। पूरा मामला मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि जिन 3 कंपनियों ने संजय पाठक को संजय पाठक बनाया, अरबपति खरबपति बनाया, उस संजय पाठक की तीनों कंपनियों के खिलाफ अवैध खनन की जांच शुरू हो गई है। और आरोप यह है कि संजय पाठक ने इन 3 कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ का अवैध खनन किया है। लिखित शिकायतें हैं और बाकायदा सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ये जो जांच टीम गठित की है उसका पत्र मेरे हाथ में है। पूरी खबर में आज आपको विस्तार से बताता हूं। आप कहीं मत जाइए, जरा सुनते रहिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला झटका नहीं है। पिछले 3-4 महीने में संजय पाठक को ये तीसरा बड़ा झटका है। एक एक खबर में आपको बता रहा हूं। संजय पाठक जी के जो भी कारनामे हैं, सरकार धीरे धीरे उनकी परतें खोलने पर अब उतारू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू में एक शिकायत हुई थी 31 जनवरी 2025 को, और शिकायत करने वाले थे आशुतोष मनु दीक्षित। ये शिकायत की कॉपी मेरे पास है। आशुतोष दीक्षित का ये कहना था कि इनकी जो 3 कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के नाम हैं आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, दूसरी कंपनी है निर्मला मिनरल्स और तीसरी है पैसिफिक एक्सपोर्ट, ये 3 कंपनियों में संजय पाठक जी ने करीब 1000 करोड़ का एक्सिस माइनिंग किया है, यानी अतिरिक्त माइनिंग किया है। ये शिकायत की कॉपी मेरे हाथ में है। जो शिकायत करता है मनु दीक्षित, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 2004 से 2017 तक जिस माइनिंग में भी एक्सिस माइनिंग हुआ है, उससे उतनी ही राशि ब्याज सहित राज्य सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। और इस आदेश के बाद में उड़ीसा सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस शिकायत में यह बताया गया है कि संजय पाठक की इन 3 कंपनियों आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और तीसरी पैसिफिक एक्सपोर्ट, इन तीनों कंपनियों ने इस कार्यकाल में लगभग 1000 करोड़ की एक्सिस माइनिंग की है। क्योंकि यह भी बताया गया है कि इसी दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड ने इन कंपनियों के खिलाफ बाकायदा प्रकरण कायम किया था। एक ज़्यादा माइनिंग को लेकर केस रजिस्टर किया हुआ है। इसकी तमाम जानकारियां मनु दीक्षित जी के पास हैं। और उन्होंने कहा है कि इस पर 12% टैक्स लगाकर लगभग 1200 करोड़ रुपए की वसूली होना चाहिए। यदि ब्याज लगाया जाता है तो संजय पाठक जी से 1500 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। यह शिकायत ईओडब्ल्यू को की गई थी, जो मैंने आपको बताई है। शिकायत की कॉपी मेरे हाथ में है। इसके बाद में ईओडब्ल्यू ने इसका पूरा अध्ययन करने के बाद 18 मार्च 2025 को ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को इस शिकायत की कॉपी भेजते हुए कहा था कि मामला गंभीर है, आप शिकायत की जांच करिए। ये वो पत्र है जो ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खनिज विभाग को भेजा है, पूरी शिकायत को भेजा है और इसकी जांच करने के लिए कहा है। अब मैं आपको वो पत्र दिखा रहा हूं जो आज जारी हुआ है। यद्यपि तारीख 22 अप्रैल डली है, लेकिन मेरे हाथ में ये 29 अप्रैल यानी आज आया है। और इस पत्र में खनिज विभाग के जो वहाँ के अवर सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ईओडब्ल्यू के पत्र के अनुसार विभाग ने इन तीनों कंपनियों की एक्सिस माइनिंग की जांच कराने का निर्णय लिया है। और जांच के लिए जो 2 सदस्य बनाए गए हैं, उसमें हैं मनीष पालेवाल जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और बैतूल में पदस्थ हैं खनिज विभाग के, और दूसरे हैं अनित पांड्या, ये प्रभारी खनिज अधिकारी हैं, कलेक्टर सागर कार्यालय में पदस्थ हैं। ये 2 अधिकारियों को इसका जांच अधिकारी बनाते हुए
15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ये अधिकारी 15 दिन में पूरी रिपोर्ट देंगे कि वास्तव में ये खनिज हुआ या नहीं हुआ है। मैं बता दूं कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ एक साथ तीन जांच शुरू हो चुकी हैं। पहली जांच हुई थी जब संजय पाठक की कंपनियों ने भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की जमीनें खरीदी गई। उन पर आरोप लगाया गया था कि 1000 करोड़ की जमीनें मात्र 80 करोड़ में खरीदी है उनने। और इस बात की जब शिकायत ईओडब्ल्यू में हुई तो ईओडब्ल्यू ने बाकायदा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जांच बहुत तेजी से चल रही है, अधिकारियों के बयान हो रहे हैं, जमीन बेचने वालों के बयान हो रहे हैं और जांच तेजी से चल रही है। उच्च जांच से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है। दरअसल संजय पाठक और उनकी कंपनियों ने कटनी के अंदर नगर निगम की उन जमीनों को खरीद लिया है जो नगर निगम ने कॉलोनी बनाने के लिए एक्वायर की थी। जिस जमीन का अधिग्रहण हो गया और जिस जमीन के लोगों को पैसा दे दिया, मुआवजा दे दिया, उन जमीनों को संजय पाठक जी ने खरीद लिया है। उनके बारे में बताया जाता है कि 200 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 20 करोड़ में खरीदी गई है। और ये मामला वहां के जो कटनी के नगर सुधार के नगर पालिका के पुराने जो अध्यक्ष रहे हैं संतोष शुक्ला उस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वे एक समय सीमा में इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक जांच वो चल रही है, यानी एक जांच सहारा की जमीनों की शुरू हुई है संजय पाठक जी के खिलाफ, दूसरी शुरू हुई है जो नगर निगम की जमीनें खरीद ली गई हैं, और अब ये तीसरा और बड़ा झटका संजय पाठक जी को लगा है और वो लगा है खनिज विभाग ने उनकी तीनों बड़ी कंपनियों की अवैध माइनिंग की ये जांच शुरू कर दी है। यदि ये सही पाई गई जांच तो संजय पाठक जी को लगभग 1500 करोड़ रुपए जमा करने होंगे राज्य सरकार को। ये मामला कोर्ट जाएगा। मेरी अभी कुछ देर पहले आशुतोष मनु दीक्षित से बात हुई थी और उनका ये दावा है, उनका कहना है कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, आज नहीं तो कल यदि सरकार से छूटेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन ये राज्य सरकार के खजाने का पैसा संजय पाठक जी को जमा करना ही होगा। इस तरह की बात मनु दीक्षित जी ने कही है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एक बड़ा झटका संजय पाठक जी को लगा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कुछ ही महीने में तीसरा झटका दिया है। हालांकि सरकार के मामला दो है, एक ईओडब्ल्यू और दूसरा राज्य सरकार, हाई कोर्ट का मामला बिल्कुल अलग है। तो 3 झटकों में से 2 झटके सरकार ने दिए और एक हाई कोर्ट ने। संजय पाठक जी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो भी ये व्यवसाय हैं उन पर कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। उन्होंने कटनी में दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बना लिए हैं और उनके अंदर की तमाम सारी खबरें बाहर निकल कर आने लगी हैं। और अब देखना है कि ये जो 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, हम पूरी तरह से नज़र रखेंगे इस रिपोर्ट पर, इस जांच पर। जैसे ही ये रिपोर्ट बनकर तैयार होगी, संजय पाठक निर्दोष भी हो सकते हैं, दोषी भी हो सकते हैं। उनकी किसी कंपनी ने अवैध माइनिंग की भी हो सकती है और नहीं भी की हो सकती। हम कोई रिजल्ट देने वाले नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान संजय पाठक के खिलाफ जो शिकंजा कसा गया है वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। जो खबरें होंगी मैं लगातार आपको देता रहूंगा। एक बात और बता दूं, हमारी संजय पाठक जी से कभी कोई विरोध नहीं रहा है। मैंने हर खबर में ये कहा है कि संजय पाठक जी आप सम्मान सहित आइए, मेरे पास बैठिए और अपनी बात को कहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो मेरे घर आए थे। जब वे मेरे घर आए तब मेरा ऑफिस बंद हो गया था। मैंने उनसे बहुत आग्रह किया कि मैं कैमरामैन को बुला लेता हूं, आपको जो कहना है मैं आपका पक्ष कल रख दूंगा, आज रख दूंगा। उन्होंने मुझे वायदा किया कि कल 11 बजे से 1 बजे के बीच में आऊँगा, आप जो पूछेंगे जवाब दूंगा। तब से लेके आज तक वे मेरे दफ्तर नहीं आए हैं, ना उन्होंने कोई संपर्क किया है। पुनः मैं संजय पाठक जी आपसे आग्रह करता हूं, यदि मेरी खबरों में कोई दोष है, कोई गलत है, आप आइए, मैं आपका पक्ष जस का तस सुनाने को तैयार हूं। यदि आप मेरे खिलाफ भी बोलेंगे वो भी मैं जस का तस सुनाऊंगा। लेकिन एक बार आप कैमरे के सामने आइए, बैठिए और ये जो तमाम चीज़ें आप पे आरोप लग रहे हैं जवाब तो दीजिए। कम से कम मेरे पास इतने दस्तावेज हो गए हैं कि आप एक अलमारी लगभग फुल होने को है। आप आए, बताएं कि यदि ये कागज गलत बोल रहे हैं, यदि आपका पक्ष सही हो इस मुद्दे पे, हो सकता है आप सही हो, मैं आपको कोई दोषी करार देने वाला नहीं हूं, लेकिन कम से कम जवाब दीजिए। आप जितना बचते रहेंगे, जितना आप भागते रहेंगे, उतना ही आप कटघरे में भी खड़े होते रहेंगे। इतना ध्यान रखिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।